हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका जो लाइफ है, जैसे आपने अभी तक जिया है, आपकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी रुकावट आए हैं, आपने हमेशा उस चीज़ को देख के ज़िंदगी ऐसी ही होती है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें आगे काम करते रहना चाहिए। आपने कॉन्स्टेंटली काम करते रहे। आप बिकॉज आपने बार बार एक्शन लिया, आपको रिजल्ट्स मिले। आपके रिजल्ट्स देखने के बाद में जो आपके जो दुश्मन हैं, उनको ये थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा कि ज़िंदगी में रिजल्ट्स इतनी आसानी से आ कैसे जाते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप कितने मेहनत करते हो इसके पीछे, आप कितने कॉन्स्टेंटली लगातार काम करते रहते हो एवरी स्टेप। आप हमेशा उसके अंदर कदम उठाते हो। वो लोग ये नहीं देखते, वो हमेशा रिजल्ट्स देखते हैं और वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस लड़की के भगवान ना इसको ना इतनी आसानी से चीज़ें कैसे दे देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स इसकी ज़िंदगी में ऐसे कैसे आ रही है। इस बात से ना बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत इश्यू है, बहुत वो कॉन्स्टेंटली सोचते हैं। आपके पास ये जो टैलेंट है कॉन्स्टेंटली काम करने का, हाँ जी, मैं जब भी ऐसे रीडिंग करती हूँ, जहाँ तक मतलब हम कभी भी भूल जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गाइडेंस मिलेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हुए यहाँ पे देखिए, बहुत कम लोगों को ऐसे कार्ड्स आते हैं। तुलसी, महाप्रसाद और डोसा एक साथ आया है, ठीक है। एंड फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम छोटे से तौर पे देखें, अगर कोई भी पूछता है साउथ इंडियन फूड के बारे में, आपको डोसा पसंद है या इडली पसंद है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो भी मेजर लोग हैं, वो लोग बोलेंगे डोसा। बट आफ्टर एन एज, बहुत सारे काम होने के बाद में वो लोग इडली को ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर बाद में उन लोगों का बहुत सारा थ्योरी होता है आफ्टर बीइंग विद डोसा एंड इडली। वो बोलते हैं यार वो इडली को हम कुछ ज़्यादा ही अंडर रेट करते हैं, इडली इज़ ऑल्सो गुड एंड दिस दैट एंड मच मोर। वो एक थॉट प्रोसेस है, राइट, अबाउट साउथ इंडियन फूड। एंड सेम तरीके का थॉट प्रोसेस भगवान के साथ है, महाप्रसाद के साथ है। एंड जब भी महाप्रसाद एंड प्रसाद के बारे में बात करते हैं, हम ऑब्वियसली मैं भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी भी है। तुलसी के बिना आप महाप्रसाद मतलब बना भी लो ना, लेकिन फिर भी तुलसी के बिना वो महाप्रसाद कंप्लीट नहीं होता है। आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो जो, जैसे कि मैंने अभी ये पूरा एक्सप्लेन किया, आप ऐसे पर्सनालिटी हो जो कॉन्स्टेंटली काम करा, जो अंडरस्टैंड भी किया अबाउट द डोसा एंड द इडली। आपने अंडरस्टैंड किया अबाउट सिचुएशन, फिर आपने काम करते रहे, फिर आपने प्रसाद बनाया भगवान के लिए, फिर आपने ये देखा कि तुलसी के बिना प्रसाद नहीं होता। ऑल अबाउट दिस स्टेप्स, ठीक है। ये पूरे स्टेप्स की कोई नहीं देखता, लेकिन सीधा ये देखता है कि भगवान कृष्ण इस पे बड़े आशीर्वाद देते रहते हैं, हर तरीके के छोटी छोटी जीत देते रहते हैं। ये छोटी छोटी जीत इसको लेके ज़रूर जाएगी, कहीं ना कहीं बड़ी जीत दिलाएगी, इसको नहीं मिलना चाहिए एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी भी आप ना कम्प्लीटली एक ऐसे स्टेज पे नहीं पहुँचे हो जहाँ पे पहुँचने के बाद या दिस इज़ द अच्छा भक्त है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये भगवान के किंगडम में है, ये भगवान के लिए काम करता है, ये भगवान का ही है। ऐसे वो एक स्टेज ऑफ लेवल आपका नहीं है। आप खुद भी अपने आप को नहीं समझते। आप समझते यार ये ज़िंदगी है, चीज़ें ऐसी चल रही है, लेट मी डू ए कृष्णा, रास्ता दिखाइए, आगे आगे बढ़ते हैं, फिर से परेशानी आ गई, ये काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एंड आपकी ज़िंदगी में दर्द बहुत है, अभी भी आप बीच में ही हो, आपको नहीं पता ए ट्रू ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक ट्रू भक्ता क्या होता है, या ए पर्सनालिटी ऐसी क्या होती है जिसके वजह से लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और जो मेरे पास भगवान से जो नेचुरली मिला गिफ्ट है, उससे मैं कैसे आगे बढ़ूँ एंड मच मोर। आपको कुछ नहीं पता, अभी भी आप बिटवीन में ही हो। आप ग्रीफ करते हो, फिर भी लोगों को देख के बड़ा यार ये आगे कैसे बढ़ते हैं, आप उनको ऐसे लगता है।
वो अलग तरीके के थॉट्स आपको दे रहे हैं। दैट्स वाई आप लाइक ये नेगेटिविटी जो आपके आसपास है, इसके वजह से आपको रात में थोड़ी नींद भी नहीं आती। ये लोग ना आपको जो तरक्की है, जो आप काम कर रहे हो, इस चीज़ को कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट करके आपकी चीज़ों को ले गए, ये कहना चाहते हैं कि ये तो हमने किया है, ये हमको कॉपी करता है। तो आपको ये बोलना चाहते हैं कि हम कॉपी नहीं करते, ये कॉपी करती है उल्टा हमको। हम तो बड़े शरीफ है, पूजा ही कॉपी करती है। हम तो बड़े शरीफ है, पूजा ही ऐसी है। ऐसे पूजा मेरा नाम है बाय द वे, जस्ट बता रही हूँ। तो आपको बोला जाता है कि आप ही ऐसे हो, कलेक्टिव ही ऐसे, पूजा के कलेक्टिव ही ऐसे ऐसे बताते हैं। लेकिन सच ये नहीं है। वो आपको कॉपी करना चाहते हैं। वो आपका हर एक चीज़ को लेके अपना बता के आपको रॉन्ग बताना चाहते हैं ना, आप पे लाइक अटैक करना चाहते हैं। आप पे अटैक करके आपको ये बताना चाहता है कि तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। बट रियलिटी है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद आप चाहते हो कि आपको कोई प्यार करे, आपको लाइक गले से लगाया, ये बोले, शाबाशी दे कि यार तुमने अच्छा किया, तुमने सही किया, तुम सही जा रहे हो, तुम सही रास्ता देखे हो, तुम्हारे वजह से चीज़ें हो रही है। ये आपका इमोशन है, ठीक है। ये आप हमेशा करते रहते हैं। जस्ट नॉट दैट, जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी, आई आस्क्ड कृष्णा कितने कार्ड्स निकाल लो। कृष्णा ने बोला एक। मैंने बोला भगवान जी एक, मतलब हम रीडिंग कर रहे हैं। आज तो भगवान जी ने लाइक एक अलग ही लेवल का रीडिंग करवाया है, कार्ड्स बहुत कम निकलवाए हैं। एंड जस्ट नॉट दैट, ये कार्ड में जब शफल करके रखी, बॉटम ऑफ द डेक है, आप खुद देखिए। तो मैं निकाल के यहाँ रख देती हूँ। लाइक भगवान जी चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर पे काम करें, आप अपने तरफ देखिए। एंड जो लोग भी ये आपको बोलते हैं कि ये कॉपी करते हैं, ऑन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग, नेगेटिव रिव्यूज़ एंड मच मोर, आप इनके तरफ ध्यान मत दो। आप भगवान जी कह रहे हैं कि तुम मेरे तरफ ध्यान दें। अभी भी आप लाइक बिटवीन रेम्स में आप चाहते हो कि भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन बने, भगवान जी से बात कर सके, भगवान जी से लाइक देख सके। क्योंकि अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। हर कोई ये नहीं समझता कि छोटी तरक्की के पीछे भी कितनी मेहनत हम करते हैं। चाहे तरक्की चाहे कैसे भी मिले, छोटी जीत हो या बड़ी जीत हो, उसके पीछे हम कितनी मेहनत करते। लोग ये नहीं देखते, लेकिन लोग ये देखते यार इसको ऐसे कैसे ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये उनका परेशानी है। भगवान जी बोल रहे हैं अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करो, आप अपना काम करो, कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग्स लो, नेगेटिविटी निकालो। एंड रात में नींद आपको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी है। आपको नेगेटिविटी निकालने के तरीके सीखने चाहिए। इंडिया के, मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है यार, आप इंडिया में सनातनी में पैदा होने के बाद में भी आपको बोलना पड़ता है यार नेगेटिविटी निकालो। बट द फैक्ट इज, आपको पता है, आप हमेशा हम लोग फॉरेन कंट्री की तरफ देखते रहते हैं। फॉरेन कंट्री के पास उपाय नहीं है, रेमेडीज़ नहीं है। उपाय रेमेडीज़ इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर भर भर के है। एंड उपाय रेमेडीज़ ये ना चाइनीज़ रेमेडीज़ में भी है। चाइना लोग हमसे कॉपी करते हैं। चाइना भी बहुत सारी चीज़ हमसे कॉपी करता है, इंडिया से करता है। इंडिया के पास इतने रेमेडीज़ होते हैं यार, नेगेटिव निकालने के रेमेडीज़ करो। आसपास गूगल जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, या फिर गाय के उपले ही जला दो, उससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी निकलती है। उस गाय के उपले के ऊपर आप कुछ तुलसी, लौंग और ऐसे चीज़ जला के वो धुआं अपने ऊपर दो, जिससे आप नेगेटिविटी निकले। रात में सोने के टाइम में जो आपका बिस्तर होता है उसके ऊपर पूरा एक रेड कलर का ऑनियन होता है, रेड कलर का ऑनियन लो, पूरे बिस्तर के ऊपर आप मतलब ऐसे ऐसे करो जैसे कि आप साबुन लगाते हैं कपड़ों के ऊपर। पूरा बिस्तर, आपका जो गद्दा है और आपका जो सोने का जो पिलो है, सब पे करके वो ऑनियन को फिर खाना नहीं है, डस्टबिन में जाएगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, आप ये काम करो जिससे आप ठीक रहोगे। भी लगता है कि आप रात में सो नहीं पा रहे, आपका बिस्तर भी इज़ लाइक हरि बोल कर रहा है आपको रात में, तो आप उसको बोलो हरे कृष्णा। देखते हैं भगवत गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। हम एक श्लोक देखेंगे और वो श्लोक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आज जो हमें इश्यू है उससे हम बाहर निकले। आज के इश्यू के गाइडेंस के लिए हमारे पास आता है भगवत गीता का चैप्टर 13 से 19 श्लोक। चैप्टर 13 का 19 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद, इस तरह मैंने कर्म के क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और जानने योग्य चिंता को संक्षेप में बताया है। सिर्फ मेरे भक्त ही इस अच्छी तरह समझ सकते हैं और
इस तरह मेरे स्वभाव को पा सकते हैं। ये श्लोक से तो एकदम मतलब आपको गाइडेंस मिलेगा ही, बट कंटिन्यूसली आपका रीडिंग देख के एक बात क्लियर हो चुका है कि जो मैं जब इस्कॉन गई थी, जो भक्तजन जो बात कर रहे थे, ऑल द माता जीस बैठ के बात कर रहे थे, वो थॉट प्रोसेस एंड मच मोर, एंड आपका रीडिंग देख के एक बात क्लियर है कि आपको मालूम करना है भगवान से एक्चुअली कनेक्शन, वो द मेन कनेक्शन कैसे बनता है, कैसे होता है। आई थिंक आई शुड ब्रिंग ए वीडियो ऑन माई चैनल कटारिया चार्म जो मेरा चैनल है, जहाँ पे मैं क्लियरली समझाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट very clearly explained. Oh, it's like very clearly explained आया है। मैं बताना चाह रही थी like I will explain. वाह, सीरियसली कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप पहले ही मुझे बता रहे हो कि मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं अभी करने वाली हूँ, कर चुकी नहीं हूँ, बट स्टिल ओके। आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा जिससे आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाओगे। सच में मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। मुझे डाउट था कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप बोल रहे हो तो आई थिंक आई विल एक्सप्लेन कि भगवान जी का आवाज़ कैसे होता है, कैसे आप सुन सकते हो। आप कृष्णा जर्नी में हो तो आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हो कि आप भगवान का आवाज़ सुन सकते हैं। वो सब कुछ मैं ये वो चैनल पे कवर करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे भक्त पूछ रहे थे। सो दैट इज़ वन थिंग। सो हम क्लियर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।